कि मोलैरिटी क्या होता है, आज ये पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ देखो दी होती है ना, सबसे पहले इसका हम लोग यूनिट देखते हैं कि यूनिट क्या है। जो मोलैरिटी है, अभी हमने वेट बाय परसेंटेज बाय वेट में यूनिट क्या देखा था कि हम लोग किलोग्राम या ग्राम वगैरह में चीज़ें नापते थे, और वॉल्यूम परसेंटेज में लीटर में, ठीक है, और क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ में ग्राम पर ml या ग्राम पर लीटर में, ठीक है। तो उसी तरह से जो मोलैरिटी होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो हमारी होती है, यूनिट की अगर बात करते हैं तो मोल्स पर लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारे कितने मोल सॉल्यूट है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। जो मोलैरिटी होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, हमारा जो सॉल्यूशन होगा, मान लीजिए हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारा कितना मोल सॉल्यूट है, उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, मोलैरिटी करता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हो 2 मोलर, इसको M से, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 मोलर, इसको M है, कैपिटल M, मोलर पढ़ते हैं इसको, मोलर, ठीक है, 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये होगा भाई मोल्स पर लीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके 2 मोल, कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे, कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अगला बात करते हैं 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 0.5 मोल्स ऑफ HCl, 0.5 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यही तो होगा ना। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा कि मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोलैरिटी 1 लीटर सॉल्यूशन में मौजूद नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, मोलैरिटी रिप्रेजेंट्स, लिखो साथ में, molarity represents number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 liter solution। ठीक है, मोलैरिटी समझ में आया। अब इसी बात से जो हमारी डेफिनेशन है, इसी से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट का होगा। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कि कितने सॉल्यूट है, अपॉन में कितने में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ही तो लेते हैं ना, लीटर में क्या नापते हैं हम लोग, वॉल्यूम नापते हैं। अगर यहाँ पे वेट होता तो उसे क्या बोलते हैं, अगर किलोग्राम में होता हम बोलते 1 किलोग्राम सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में है तो इसका फार्मूला ये होगा, ठीक है। अगर जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में दिया जाएगा तो ये फार्मूला होगा, ठीक है। अगर यही हमारा जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो किस में दे दिया जाए, ml में, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। और जब ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो किस में आ जाएगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इनटू 1000, ठीक है। तो ये फार्मूले होते हैं मोलैरिटी के, समझ में आया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। 20 ग्राम
20 ग्राम NaOH present in 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी का फार्मूला लिखते हैं, M इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। हमारा किसमें दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, ml में है, तो इंटू 1000। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम तो हमारा दिया हुआ है V इक्वल टू 100 ml, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिए हैं। तो NaOH, ठीक है, NaOH का पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 23, 16 और 1, 23 + 16 + 1 इक्वल टू 40, ये तो होगा ना। तो किसी भी कोई भी चीज़ दी है, ठीक है, इसका NaOH का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फार्मूला अगर यूज़ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, गिवन वेट कितना दिया है हमारा, 20 ग्राम है ना, है कितना हमारे पास 40, कितना हो जाएगा 0.5 मोल्स, कितना हो जाएगा 0.5 मोल्स ऑफ NaOH हमारे पास है। अब हम इसको यहाँ पे रख देते हैं फॉर्मूले में। तो 0.5 वॉल्यूम कितना है हमारा 100 है, इंटू 1000 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 5 मोल्स पर लीटर। क्वेश्चन साथ में नोट करना, NaOH सॉल्यूशन है, ठीक है, NaOH है, ठीक है, सॉल्यूशन 10% बाई वेट, 10%। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन if density is 2 ग्राम पर ml। हमारे पास क्या दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ है 10% बाई वेट। NaOH क्या है, NaOH 10% बाई वेट दिया है। तुम्हें पता है 10% बाई वेट का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। भाई यही तो होता है परसेंटेज बाई वेट का मतलब। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो NaOH है वो 10 ग्राम है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, अब पहले हमको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। फिर से उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, इंटू 1000। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ना मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिए हुए हैं और ना ही वॉल्यूम दिया हुआ है। कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालेंगे। तो NaOH का वेट कितना यहाँ पर दिया हुआ है 10 ग्राम। जो हमारा गिवन वेट है इसको मॉलिक्यूलर वेट, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40 होता है। ठीक है, इसको गिवन वेट से, गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 0.25 मोल आ जाएगा, ही आएगा ना। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल आया है, लेकिन अभी भी हमारा वॉल्यूम नहीं निकला है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, क्योंकि डेंसिटी हमारी दी हुई है यहाँ पे, डेंसिटी वो भी लिखे कि इसमें इसकी यूनिट देखते हैं ग्राम पर ml। ग्राम में हम वेट को नापते हैं, ml में वॉल्यूम को। तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वेट दिया हुआ है हमारा 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम हमें निकालना है। तो वॉल्यूम को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा वेट अपॉन डेंसिटी। वेट कितना है हमारा
100, डेंसिटी कितनी है 2, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 50 ml। अब वॉल्यूम को यहाँ रख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स रख देते हैं यहाँ पर, तो वॉल्यूम कितना, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.25 अपॉन 50 इंटू, ठीक है 1010 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 50 अपॉन 5, ये भी कितना आ जाएगा 5 मोल्स पर लीटर। समझ में आया? ठीक है। अब एक हम नया टॉपिक सीखेंगे। हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ था, ठीक है, HCl सॉल्यूशन मान लिया, जिसका मेरे पास वॉल्यूम V1 था पहले, ठीक है, मेरे पास जिसका वॉल्यूम है उसको मैंने V1 मान लिया कि V1 वॉल्यूम है। जब मेरे पास वॉल्यूम V1 था तो जो मेरी मोलैरिटी निकल के आ रही थी वो M1 आ रही थी निकल के, ठीक है। अब किसी ने कहा कि मुझमें इसमें कितना पानी हम ऐड करेंगे, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करेंगे कि जो इसकी मोलैरिटी है, यानी इसका वॉल्यूम हम कितना इंक्रीज करेंगे कि इसकी मोलैरिटी M1 से M2 हो जाए, यानी कि जो मोलैरिटी है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो हमारा जो कि फार्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमें मोलैरिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू वी। हमने यहाँ पे लिख लिया कि इनिशियल मोल कितने थे सॉल्यूट के और फाइनल मोल कितने थे, तो इनिशियल में m1 v1 था, बाई n इक्वल टू n1, इनिशियल n1 माना जाएगा ना, n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 v1 होगा या नहीं होगा, ठीक है। और फाइनल में क्या मानेंगे n2 मानेंगे। फाइनल में जो हमारी मोलैरिटी थी वो तो m2 हो रही थी, लेकिन हमारा वॉल्यूम कैसा रह रहा था, वो v1 ही रह रहा था, क्योंकि अभी वॉल्यूम में हमने कोई चेंज नहीं किया था ना, ठीक है। बात समझ में आई? तो हमने इसको क्या लिख लिया n1 n2 ना लिख करके m1 v1 इक्वल टू m2 v1 लिख लिया था वहाँ पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, जो हमारा फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आया था उसमें मैंने मान लिया कि v लीटर वाटर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ऐड जो करेंगे वो इनिशियल वैल्यू में तो ऐड नहीं करेंगे ना, वो तो फाइनल वैल्यू में ऐड करेंगे। जो फाइनल वैल्यू में ऐड करेंगे तो m2 v1 प्लस v हो जाएगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा अंदर से, तो क्या आ जाएगा m1 v1 इक्वल टू m2 v1 प्लस m2 v। अब m2 v1 को हम उधर लेकर जाएंगे प्लस के, तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा, और m2 को उधर लेकर जाएंगे तो इधर मल्टीप्लिकेशन में किसमें चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, और v इक्वल टू m1 v1 माइनस m2 v1 अपॉन m2। ये हाँ, इतना वॉल्यूम अगर हम पानी ऐड करेंगे तब हमारा जो मोलैरिटी वो m1 से, मोलैरिटी समझ में आई है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ड्रॉबैक ऑफ मोलैरिटी। इसका ड्रॉबैक क्या है? देखो, जो मोलैरिटी होती है इसमें हमारा सबसे पहली बात फार्मूला पहले देखते हैं। फार्मूला हमको पता है क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आता है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, चाहे वो ml में हो या लीटर में हो, कितने में, माइल लीटर में हम मान लेते हैं, ठीक। तो होता क्या है, जो वॉल्यूम है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। कैसी होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब जो वॉल्यूम होता है किसी भी चीज़ का वॉल्यूम है अगर, तो टेम्परेचर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, कोई भी चीज़ उसका वॉल्यूम भी साथ साथ में इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें वॉल्यूम दिया होता है और वॉल्यूम एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसकी वजह से जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी को हम लोग एज अ कंसंट्रेशन टर्म प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इसका वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाता है, जिससे हमारी मोलैरिटी भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। बात समझ में आई? ठीक है। तो इस वजह से समझ लो हमारे पास ये एक कोई सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V1 है, ठीक है, एक कोई सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V2 है, मतलब सॉल्यूशन एक ही है। पहले ये 25 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है, तब इसके पास वॉल्यूम V1 था, अब ये 50 डिग्री सेल्सियस है, मान लो इसका वॉल्यूम कितना है, V2 है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब जो V1 का वॉल्यूम है वो V2 के वॉल्यूम से क्या होगा, कम होगा। कम होगा या नहीं कम होगा, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम होता है वॉल्यूम इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ, ठीक है। इसीलिए जो हमारी मोलैरिटी है, मोलैरिटी को हम लोग एज अ
कंसंट्रेशन टर्म प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज करता रहता है, जिससे हमारी मोलैरिटी भी चेंज हो सकती है। भाई इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड तो सेम रहे ना, तो टेम्परेचर मोलैरिटी चेंज हो जाएगी नहीं चेंज हो जाएगी? चेंज होगी ना, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम लोग कंसंट्रेशन टर्म प्रेफर नहीं करते हैं। तो बस एक यही पॉइंट लिखना है कि मोलैरिटी इज नॉट, मोलैरिटी इज नॉट प्रेफर्ड एज अ कंसंट्रेशन टर्म because its volume, because it is temperature dependent। ये कैसी होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब क्या है? इसमें वॉल्यूम इंक्रीजेस with the increase in टेम्परेचर। इसमें क्या होता है? इसका जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इसकी मोलैरिटी भी क्या होती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, ये इसका बस ड्रॉबैक था। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ाएंगे। ठीक है।